शिवनाम विभूतिश तथा रुद्राक्ष एव च एतत्त्रयं महापुण्यम त्रिवेणी सदृशम स्मृतम। इसमें लिखा है जिसके मुख में भगवान शंकर का नाम हो, गले में रुद्राक्ष हो और माथे पर हो भस्म। ये तीन चीजें जिसके पास में हैं उसको दर्शन करते ही प्रयाग का दर्शन हो जाता है तत्काल। माथे पर भस्म, गले में रुद्राक्ष और जिह्वा पर महादेव का नाम, तब उसको त्रिवेणी नहाने का फल मिल जाता है। अकेला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं, जिह्वा पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, माथे पर भस्म और गले में रुद्राक्ष, ये तीनों के तीनों गंगा यमुना सरस्वती के प्रतीक है। तो फिर समझ लो कि वो श्री प्रयाग नहा के आ गए। सैवम नाम यथा गंगा विभूतिर यमुना मता। जो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भोलेनाथ का नाम ले रहे हैं वो गंगा है, विभूति यमुना मता, जो भस्म है वो यमुना है। रुद्राक्षम विदिना प्रोक्ता, ओहो जो रुद्राक्ष है वो साक्षात भगवती सरस्वती है। तो ये तीनों के तीनों गंगा यमुना सरस्वती। नास्य शिवमयी वाणी तम त्यजेद अधभम यथा। वह लोग त्याज्यत करने के लायक हैं जिनकी जिह्वा पर, जिनकी वाणी पर शिव का नाम नहीं है। सर्व पाप विनाशिनी, भगवान शिव का नाम तो संपूर्ण पापों को जला देता है। शरीरे चत्रियम यस्या तत्फलम चैकतस्ततम एकतो वेण काया स्नानजम तो फलम होता। वेणी स्नान, त्रिवेणी स्नान के फल की जो बात कही गई है वह बड़ी अद्भुत है, वर्णन किया गया है। अब आइए हम कुछ इस रुद्राक्ष के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। रुद्राक्ष आजकल बाजार में बड़े धड़ल्ले से बिक रहे हैं, तो हम रुद्राक्ष, शिव नाम महिमा, इन सब के बारे में थोड़ा सा। शिव नाम तरिम प्राप्य संसार अभ्युम तरंती, संसार मूल पापानी तान नश्यंत संशया। संसार मूल भूतानाम पातकानाम महामुनि। वर्णन किया पाप रूपी दावाग्नि से जलते हुए मनुष्यों को शिवनाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। आप नारायण के पुजारी हैं तो भी ओम नमः शिवाय जपिए, और आप शिव के पुजारी हैं तो भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपिए, आनंद हो जाएगा। शंकर के बिना नारायण की कृपा नहीं, और नारायण के बिना महादेव की कृपा नहीं हो सकती। आप तुलसी पहनते हैं तो भी रुद्राक्ष पहनिए, और आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो भी तुलसी पहनिए। हमें देखो, तुलसी भी और रुद्राक्ष भी है, दोनों है। तुलसी भी और रुद्राक्ष भी है, दोनों है। परम वैष्णव तो वो है जो महादेव को सपोर्ट करता है। शंकर का परम शैव तो वो है जो नारायण को सपोर्ट करता है। दोनों तो एक दूसरे के पूरक हैं भैया। शिव नामामृतम पेयम पाप दावान लाड़तई। पापों को जलाने के लिए बहुत बड़ी अग्नि है भगवान शंकर का नाम। शिव नामनी महद भक्ति जाता ऐसा महात्मना तद्धानांतु सहसा मुक्तिर्भवति सर्वथा। जो भगवान महादेव का नाम जिह्वा से उच्चारण करता है भैया, उसकी मृत्यु कभी बिगड़ नहीं सकती। यो नित्यम भस्मंग पूतांग शिव नाम जपादरा। जो भगवान का महामृत्युंजय का नाम लेकर के भस्म धारण करते हैं, ततर्तेव संसार से घोरम शौनका। ये शौनक वो धरती के सभी पापों को जला करके राख कर देते हैं। महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा भस्म धारण करने की विधि का वर्णन भी हमारे ग्रंथों में कहा गया। शिव नाम नो महिमानम सर्व पापापहारिणा। सभी पापों को जलाने वाला भगवान शिव का नाम है। षडोद्दम भस्म महात्म्यम सर्व पावन पावना। भस्म की महिमा सुनने से सभी पाप जल जाते हैं। तो भस्म दो तरह की होती है, एक है महाभस्म और एक है स्वल्प भस्म, दो तरह की। महादेव के लिए बटके पेड़ की भस्म बनाई जाती है, बेल की भस्म बनाई जाती है, पीपल की भस्म बनाई जाती है, और गौ माता के उपले जलाकर, कंडे जलाकर के भस्म बनाई जाती है। दुनिया का इकलौता महादेव है महाकाल, जिसके ऊपर रोज प्रातः भस्म आरती होती है। ग्रंथ में तो वर्णन है कि भस्म लगाने से एक दिव्य स्नान हो जाता है। एक तो ये बाह्य स्नान होता है जो पानी के लोटे डाल करके हम नहा लेते हैं, लेकिन
भस्म माथे पर लगाते ही देवताओं वाला स्नान हो जाता है, इसलिए उसको दिव्य स्नान कहते हैं। तो और इतना भी ध्यान रखिएगा, बिना नहाए हुए तिलक नहीं लगाया जाता, रोली चंदन नहीं लगाया जाता, भस्म धारण नहीं की जाती। हाँ, बिना उसके। दिन में आप भस्म लगा रहे हैं तो गीली करके लगाइए, रात्रि में लगा रहे हैं तो सूखी लगाइए। ऐसा भी वर्णन है, इससे पुराण में तो नहीं है पर और जगह कहीं होगा। क्यों ऐसा है? हाँ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो भस्म दो प्रकार की, एक है महाभस्म, एक है स्वल्प भस्म। जो साधारण से आप उपले कंडे जला करके जो भस्म तैयार करते हैं उसको स्वल्प भस्म कहते हैं। जो हवन यज्ञ से प्रकट होती है उसको महाभस्म कहते हैं। तो भगवान शिव को ये दोनों ही भस्म प्रिय शिवेन विष्णुनाम चैव तथा त्रिक त्रिपुंडकम, स्वयं भगवान नारायण त्रिपुंड धारण करते हैं। उमा देवी च लक्ष्मीशा वाचन्ना विश्व नित्यसा, स्वयं माता भवानी, माँ लक्ष्मी और सरस्वती ये देवियाँ भी भस्म धारण करती हैं। उद्धूलनम त्रिपुंडम च श्रद्धानाचरते, जो लोग त्रिपुंड धारण एवं भस्मोद्वलन श्रद्धा से नहीं करते, श्रद्धा से नहीं करते, भस्म तिलक लगाने में जिनकी श्रद्धा नहीं है, कभी तुम्हारे माथे पर कोई चंदन लगाता है तुम ही छीछी छीछी करते हैं, तो उनके लिए क्या लिखा है? उनके करोड़ों जन्मों तक संस्कार सागर से वो छुटकारा नहीं पा सकते। इसलिए तुम्हारे माथे पर कोई तिलक चंदन रोली लगाने की बात करे और लगाए तो कभी माथा पीछे मत करना। जो लोग चंदन तिलक लगाने से बचते हैं करोड़ों जन्मों तक संसार के बंधन से वो मुक्त नहीं हो पाते। दो बातें, एक तो कोई प्रसाद दे रहा हो तो भी मना मत कीजिए, एक तुम्हारे माथे पर कोई तिलक लगाने को जा रहा है तो भी मना मत कीजिए, नहीं अपराध हो जाएगा। लखनलाल ने मना किया था ना प्रसाद के लिए, सबरी माता बड़े भाव से दे रही थी तो लक्ष्मण के मन में आई काली कलूटी भेलनी और जूठे बेर हमें देती है। राम जी खा गए, लेकिन उनके मन में ऐसी बात आई सो बेर लेके पीछे फेंक दिया कि मुझे किसी ने देखा ही नहीं। वही बेर सालमली द्वीप में द्रोणागिरी पहाड़ पर सजीवनी बूटी बन गया। वो तो बेर हाथ में आ गया था, हाथ में ना आते तो लखन के प्राण नहीं बचते। उनके मन में ऐसी बात है, ची 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 काली कलूटी हमें झूठा खिलाती हो, फेंक दिया पीछे ले जाकर। बहुत लोगों को प्रसाद, ऐसे सेकंड मत और धर्म बन गए हैं जिनको प्रसाद लेने से बड़ी चिढ़ है भैया। प्रहलाद की कथा पढ़ी है, प्रहलाद को कह दिया था कि तेरे साले राम का चरणोदक और जहर हलाल घोल के दे दिया था और पी गए प्रहलाद। महादेव कंठ में आकर के बैठ के चढ़ा गए, प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। मीराबाई को जहर दिया गया, ये कह दिया गया तेरे गिरधर का चरणोदक है। मीरा पी गई और नाच गई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। प्रसाद की बड़ी महिमा, बहुत बड़ा महात्म्य है उसका। कहा मूर्खो वा पतितो विवाह, वो मूर्ख हैं, वो पतित हैं जो भगवान के तिलक की आलोचना करते हैं, भस्म की, त्रिपुंड की आलोचना करते हैं। मैं तो कहूँगा आप रामानंदी हैं, आप वैष्णव लोग हैं, तिलक के साथ में चंदन लगाइए और जो चंदन लगाते हैं वह चंदन के साथ में वो लाल टपकी भी लगा ले, हाँ रोली लगा ले इसको। तो इसमें सगरे देवता समाहित है।